नमस्कार दोस्तों, हल्द्वानी से रिलेटेड आज बात करेंगे। पूरी डिटेल में अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या क्या हुआ है, सारा कुछ बात करेंगे। कितने लोग घायल हुए थे, सब कुछ। उससे पहले कुछ जानकारी यहाँ आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा ऐसा कि घर का भेदी लंका ढाए। कई लोग इस कहावत को सही इंसान पे फिट कर देते हैं और ये कहावत हमारे हिंदुस्तान में ही रह रहे हिंदुस्तान का खाते हुए हिंदुस्तान का गाने के बजाय गा किसी और के रहे हैं, केवल वोट के चक्कर में। ये पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई पाकिस्तान की नहीं है, ना ही बांग्लादेश की है, ये बंगाल की। दूर दूर तक भीड़ ही भीड़, आप देखते जाएं। ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा इसके बारे में। देख देख के केवल मेरे दिमाग में इतना ही चल रहा है कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि इनकी सरकार बनी रहेगी तो सेफ रहेंगे। मुझे बस इतना नहीं समझ आता है कि इतना बड़े भ्रम में क्यों है कि इनकी सरकार रहेगी तो सही सेफ रहेंगे। भैया, अफगानिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। कुछ घंटों में ख़त्म करवा दिया, पूरे भगा दिए मंत्रियों को। मुख्यमंत्री क्या औकात, सब कुछ, पूरा देश ही खाली करवा दिया। श्रीलंका गाड़ी तक फेंक दी थी। तो कुछ इन लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन ठीक है, भ्रम में है। आज नहीं तो कल जब इन पर खुद आफत आएगी तब समझ में आएगा। ये तो बंगाल का देख लिया आपने, अब भोपाल का देखिए। भोपाल में आपका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी को तभी तक तेज चलाता है जब तक उसका खुद एक्सीडेंट नहीं होता है। चाहे उससे पहले उसके घर वाले, उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ, कोई भी कितना मना कर ले कि भाई आराम से चला, आराम से चला, आराम से चला, नहीं मानता है। एक्सीडेंट होने के बाद खुद मान जाता है। लेकिन उसी एक्सीडेंट में अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग मर जाते हैं। तमिलनाडु के पूनमल्ली से एक खबर आ रही है। एक मुस्लिम द्वारा जो ऑटो संचालक है, उस ऑटो में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले वो ऊपर तो लिखा है इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा है। इसके ऊपर जो पट्टी लगाई गई है ये ट्रांसलेट करके लगाई गई है हिंदी में, ठीक है। क्या लिखा है कि सारी स्तुति भगवान के लिए है, आइए सर्तन से उखाड़ फेंकें। यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसका सर्तन से उखाड़ने की बात करी जा रही है। सर्तन से उखाड़ना यानी शायद ये हो सकता है कि सर्तन से जुदा करना। किसकी बात करी जा रही है? ऊपर तो हमारे भगवानों को लेकर बोला जा रहा है, फिर सर्तन से उखाड़ने की बात करी जा रही है। इसके बाद सलमान अजहरी, इसको लेकर खबर ये है। देखिए, ये तो आपको मालूम था कि इसने गालियाँ दी थी, ठीक है, खुलेआम कि कुत्तों का दौर है। अब जो है इसको तुरंत बेल भी मिल गई है। तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है कि मतलब कितने हमारे हिंदुस्तान में हिंदू है, उन सभी को गाली दी जा रही है, खासकर उनको भी। और कहा जा रहा है ना कुत्तों का दौर, तो जहाँ तक हो सकता है कि सरकार को भी गाली दी जा रही हो। तो शायद अगर सरकार को भी गाली दी जा रही है तो इतनी जल्दी बेल मिल जाना क्या सही है? बाकी इस शो पे सुरेश चौहान जी का कहना है कि देश भर में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। लेकिन बेल देने से पहले कुछ शर्तें रखी गई थी कोर्ट में ही। ऐसा बताया जा रहा है कि पहली शर्त ये थी कि मौलाना ने कोर्ट में माफ़ी मांगी है और बोला है कि भविष्य में नफरती भाषण नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि 15,000 रुपये कोर्ट में जमा करवाए, यानी हो सकता है कि जुर्माना होगा 15,000 रुपये का। खैर, इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरी बात यह भी निकल कर आ रही है कि कच्छ पुलिस अदालत से ही नफरती मौलाना अजहरी को फिर से गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कच्छ में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। चौथी बात ये बताई जा रही है कि मौलाना के ट्रस्ट के खाते में पाकिस्तान और दुबई से बहुत सारी रकम आई है। अब गुजरात एटीएस आतंकी धाराओं में भी मौलाना के खिलाफ जांच कर रही है। अब हल्द्वानी की बात करते हैं। हल्द्वानी में जिहादियों के द्वारा किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया जा रहा था, महिला पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा था, घायल किया जा रहा था, तो आप सभी ने देखा। लेकिन कुछ बातें हैं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा जो बताई गई है, जिसको चोट लगी है, उनका कहना है कि चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। हम 15-20 लोग एक घर के अंदर घुसे थे। उसके बाद बाहर से लोग ने आग लगाने की कोशिश करी और पथराव किया। हम बड़ी मुश्किल से छिपकर जान बचा कर आए हैं। ये महिला पुलिसकर्मी का कहना है, महिला पुलिसकर्मी का, क्योंकि उन लोग के सामने महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको उससे कुछ नहीं, मारना है, सीधा ख़त्म करना है। ये तो उनका कहना है जो वहाँ पे मौजूद थे। अब जो वहाँ के डीएम हैं उनकी बात सुने कि उनका क्या कहना है।
कि किस तरीके से सारा कुछ प्लान के तहत किया गया था। हालांकि ये तो बातें अब खुल के आ रही है, डीएम के द्वारा अब खुल के सामने आ रही है। ये तो बात सबको अधिकतर पहले से ही मालूम है कि जो कुछ भी दंगे करे जाते हैं, पथराव करे जाते हैं, पहले से ही सारा कुछ प्लानिंग करके करा जाता है। क्योंकि एकदम से तो छत पे पत्थर नहीं आते, एकदम से तो कोई जो कहते हैं ना कि पेट्रोल महंगा, उनके पास पेट्रोल की बोतलें नहीं आती हैं। डीएम का कहना है कि हल्द्वानी में प्लानिंग के तहत हिंसा हुई, छतों पर पत्थर रखे गए थे, थाने के भीतर पेट्रोल बम फेंके गए, जिंदा जलाना चाहते थे। ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, हिंसा कराने वालों ने राज्य को चुनौती दी है। ये वहाँ की डीएम का कहना है। अभी तक वहाँ की जो जानकारी मिली है वो ये है कि 6 लोग जो है ख़त्म हो चुके हैं, 300 लोग घायल हैं। अधिकतर इसमें पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं। 200 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं। किस लिए इतना बड़ा दंगा हुआ? केवल इस चीज़ के लिए कि वहाँ का जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए। लेकिन वो चीज़ उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग आकर के बसे हैं, खरीदने की औकात नहीं है, बसे हैं। अब सरकार छीनेगी तो वो तो उनको चुभे गई। 4000 तक अवैध अतिक्रमण है। अभी देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जी का क्लियर कहना है कि कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी, चल रही है। बाकी और जो अपडेट आएगी वहाँ से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।